नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि आज बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बात को लेकर के कि एक जो है वो डेटा सामने आई है और इस डेटा के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि भारत में हिंदू की जो आबादी है, हिंदू की जो शेयर है, उसमें लगभग 7.8% की गिरावट आई है। आप यह देख सकते हैं कि डेक्कन हर्ल्ड की वेबसाइट है और इन्होंने जो है यह न्यूज आर्टिकल पब्लिश किए हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि शेयर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन डाउन बाय 7.82% इन इंडिया, है ना। ये जितने भी डेटा हैं वो द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जो है वो स्टडी की है और इन्होंने जो है वो वर्ष 1950 से लेकर के वर्ष 2015 तक जो है एक डेटा पे स्टडी की है और इन्होंने यह देखा है कि वर्ष 1950 में भारत में जो धर्म रह रहे हैं, जैसे कि सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, इन सारे की जनसंख्या 1950 में क्या थे और इन सारों की जनसंख्या आज यानी कि वर्ष 2015 में क्या है। तो ये सारे डेटा को एनालिसिस किया है। साथ में द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जो है वो लगभग 167 अलग अलग देशों पे भी एनालिसिस किया है और उन्होंने जो है वो डेटा जारी किए हैं कि अलग अलग देश में भी जो है वो क्या धर्म के हिसाब से आबादी है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि भारत में हिंदुओं की आबादी क्या है, अभी पहले क्या थी, मुसलमानों की आबादी अभी क्या है, पहले क्या थी, और साथ में कुछ पड़ोसी देश का भी आपको जो है वो डेटा देने का कोशिश करेंगे, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश। इन सारे देशों में पहले क्या आबादी थी मुसलमानों की, हिंदू की, बौद्ध धर्म की, और अब क्या आबादी है। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा अंत तक आप जरूर देखें। भारत में हिंदुओं की आबादी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। भारत में हिंदुओं की आबादी में आपको 60.82% की गिरावट देखने को मिलेगी। वर्ष 1950 में भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी। वहीं पे अब यानी कि वर्ष 2015 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 60.82% की हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखने को मिलेगी और अब भारत में हिंदुओं की आबादी जो है वो 78.06% हो गई है। वहीं पे मुसलमानों की आबादी की हम बात करें तो मुसलमानों की आबादी में 9.84% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। भारत में हिंदू धर्म जो है वो मेजोरिटी में आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी में आने के बाद भी जो है इनमें 7.82% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे हम जैन धर्म की बात कर ले, जो जैन धर्म में भी जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वर्ष 1950 में जैन धर्म भारत में जो थी वो 0.45% थी। अब इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब भारत में जो जैन धर्म है वो मात्र 0.36% ही हैं। वहीं पारसी की बात कर ले तो पारसी पॉपुलेशन में भी जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम क्रिश्चियन धर्म की बात कर लेते हैं। क्रिश्चियन धर्म की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्ष 1950 में भारत में क्रिश्चियन धर्म के लोग लगभग 2.24% रहते थे। अब इसमें जो है बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। अब भारत में जो क्रिश्चियन रह रहे हैं वो 2.36% की आबादी के क्रिश्चियन रह रहे हैं। वहीं पे हम सिख धर्म की बात कर ले तो सिख धर्म में भी जो है वो थोड़ी सी आपको आबादी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। वर्ष 1950 में भारत में सिख लगभग 1.24% थी। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है। अब भारत में सिख धर्म के लोग जो है वो 1.85% है। वहीं पे हम बौद्ध धर्म की बात कर ले तो बौद्ध धर्म में भी जो है वो थोड़ी सी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। भारत में वर्ष 1950 में बौद्ध धर्म के 0.05% लोग रहते थे। अब इसमें थोड़ी सी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। अब भारत में बौद्ध धर्म के लगभग 0.8% लोग रह रहे हैं, है ना। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। भारत में वर्ष 1950 में 0.4% की आबादी जैन धर्म की थी। अब इसमें थोड़ी सी गिरावट है। अब भारत देश में जैन धर्म की आबादी 0.36% हो गई है। वहीं पारसी जो धर्म है, पारसी धर्म में भी जो है वो 85% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ नेबरिंग कंट्री जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया,
है ना। इन सारे नेबरिंग कंट्रीज की भी जो है वो डेटा निकल के सामने आई है। तो इसमें आपको यह पता चलेगा कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें जो है वो हिंदू की क्या आबादी है, मुसलमानों की क्या आबादी है, बौद्ध धर्म की क्या आबादी है, क्रिश्चियन धर्म की क्या आबादी। तो देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं की आबादी है उसमें लगभग 66% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वर्ष 1950 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 23% थी, वहीं पे अब बांग्लादेश में मात्र 8% ही हिंदू की आबादी बची। वहीं पे बौद्ध की बात की जाए, क्रिश्चियन धर्म की बात की जाए, तो बांग्लादेश में बौद्ध और क्रिश्चियन जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना, स्टेबल है। बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म में जो है वो वहाँ पे कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। भूटान की बात की जाए तो भूटान में तिब्बतन बुद्धिस्ट वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इनकी जनसंख्या जो है वो मेजोरिटी में है और इनकी आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है ना। पहले 72% इनकी आबादी थी, अब बढ़ करके 84% हो गई है। वहीं पे श्रीलंका देश की बात की जाए तो श्रीलंका में भी जो है वो बौद्ध धर्म मेजोरिटी में आते हैं और उनमें भी जो है वो लगभग 5% की इजाफा देखने को मिलेगा, है ना। वर्ष 1950 में वहाँ पे जो बौद्ध थे वो 64% थे, अब वहाँ पे बौद्ध जो है वो 67% हो गई है। वहीं पे हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म की बात की जाए तो श्रीलंका में हिंदू और क्रिश्चियन धर्म जो है वो लगातार घट रहे हैं। वहीं पे मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान जो है वो वहाँ पे बढ़ रहे हैं और फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान देश की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो मुसलमानों की आबादी है वो ज़्यादा है ना। और जो शिया और अहमदिया ग्रुप्स हैं, मुसलमानों में जो शिया और अहमदिया ग्रुप्स हैं उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदू आबादी की बात की जाए तो पाकिस्तान में हिंदू आबादी में जो है वो लगभग 80% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वर्ष 1950 में पाकिस्तान में लगभग 13% हिंदू रह रहे थे, अब जो वहाँ की जनसंख्या हिंदुओं की वो 2% हो गई है ना। मालदीव्स देश की बात की जाए तो मालदीव्स में भी जो है वो मुसलमान मेजोरिटी में आते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी जो है वो ज़्यादा है ना। वहाँ पे जो सैफी सुन्नी की जो पॉपुलेशन है उसमें जो है वो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सैफी और सुन्नी पॉपुलेशन में लगभग 1.47% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब हम नेपाल देश की बात कर लेते हैं, जो हमारी एकदम नज़दीकी देश है। हम बिहार से आते हैं और एकदम हमारे बगल में जो है वो नेपाल देश है। तो नेपाल देश की बात की जाए तो नेपाल में हिंदू मेजोरिटी में आते हैं और मेजोरिटी में हिंदू आते हैं, फिर भी जो है लगभग 4% की हिंदू की आबादी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहाँ पे 84% वर्ष 1950 में हिंदुओं की आबादी थी, अब गिर करके 81% हिंदू की आबादी हो गई है। और बात की जाए बौद्ध धर्म की, है ना, और मुसलमानों की आबादी की, तो वहाँ पे जो है वो बौद्ध और मुसलमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में जो है वो आपको पता ही है मुस्लिम बहुल देश है ना, और वहाँ पे मुसलमान जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सुन्नी मुस्लिम जो है ना, उनमें थोड़ी सी इजाफा आपको देखने को मिलेगी। और जो शिया मुस्लिम्स हैं, शिया समुदाय से जो लोग आते हैं, वहाँ पे उनकी आबादी जो है वो स्टेबल्स है। इसमें जो है वो डेटा जैसे ही आया है उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क शुरू हो गए हैं। जितने भी बीजेपी के जो मेंबर्स है, लीडर्स है, वो सीधे तौर पे जो है वो कांग्रेस को टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और जो हिंदुओं की आबादी घटी है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है ना। बीजेपी के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो है वो कांग्रेस सरकार भारत में जो है वो ला रही है, जिसके कारण जो है वो भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। और बीजेपी के कुछ लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, सीएए जो लाए हैं वो काफ़ी अच्छा लाए हैं, जिससे जो है वो जो घुसपैठी मुसलमान भारत में आ गए हैं उनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, है ना। सीएए जो लाए हैं वो काफ़ी अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है। तो तर्क वितर्क जो है वो अब चालू हो गया है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, भारत में जो है वो हिंदुओं के शेयर में जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप अपना थॉट जो है वो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।